नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास की एकादशी का सर्वाधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि यह एकादशी 3 वर्ष में एक बार आती है। इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस बार अधिक मास की एकादशी 29 जुलाई दिन शनिवार को है। शनिवार का दिन पूजा पाठ के साथ ही उपायों के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन अगर आप नमक के कुछ आसान से उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन का काया पलट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। आप अपने जीवन में सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य सभी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नमक का विशेष महत्व होता है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। नमक जितना हमारे सामान्य जीवन में महत्व रखता है, उससे कहीं ज्यादा नमक ज्योतिष में महत्व रखता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या फिर भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है। नमक हमारी आयु भी घटाता है। नमक के बारे में बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कई प्रकार के नमक होते हैं। सेंधा नमक जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होता है, काला नमक होता है, सफेद वाला नॉर्मल नमक। और इस नमक का इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो तरंगे होती हैं वह आपके घर में घूमती रहती हैं, इसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर करेंगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहे हो, तो इसका निवारण आप नमक रखने से कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नमक को वैसे तो हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारण, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है और इसलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करते हैं कि हम किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा शीशे यानी कि कांच के बर्तन में नमक भरकर रखना चाहिए, शीशे के डिब्बे में रखना चाहिए। और बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक अगर शीशे की प्याली में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते बैक्टीरिया होते हैं, उन कीटाणुओं का भी नाश इससे हो जाता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको इसे बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है उसे टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यह नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी जो आते हैं, आप उन्हें भी अपने घर में ला सकते हैं। रॉक सॉल्ट लैंप घर में इस्तेमाल करने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन ध्यान रखें नमक को सिर्फ कांच के पात्र में ही रखने पर यह बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में भी नमक नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते हैं तो चमची लेकर जाइए, उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपके चंद्रमा को दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर और कई तरह की परेशानियों को पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी या नमक की डिब्बी भी किसी को अपने हाथ से नहीं देनी चाहिए। किसी व्यक्ति को आपको देना है तो आप उसके पास इसको रख सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से दूसरे के हाथ में ना दें। कहते हैं इससे मनुष्य के संबंध खराब होते हैं।
दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर ही नहीं। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर डेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांधकर लटका देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे दोष हैं, राहु दोष है, केतु दोष है, आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर बहुत ज्यादा हैं, कहीं कहीं पर भूत प्रेत बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर इसे लटका सकते हैं। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई अगर आपके सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसको टांग सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है, ऑफिशियल प्लेस है, आसपास जैसे कोई इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अरे बाजू वाले हमारे ऊपर देखते रहते हैं या हमारा काम चलता नहीं है, तो ऐसे में आपको ये नमक टांग लेना चाहिए। ऊपर भी लटका सकते हैं, इससे भी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग डाल दीजिए। इससे भी कहते हैं कि अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक जल्दी खराब नहीं होता, सुगंध बनी रहती है और ये घर में धन के प्रवाह को लेकर आता है। ऐसे में आप एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। एक कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण में रख सकते हैं। नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य। उसके पीछे आप लाल रंग का बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रॉक सॉल्ट लैंप यूज नहीं करना चाहते तो यह उपाय आप कर सकते हैं। और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिला पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लश कर देना है। हमेशा हम बताते हैं कि पोंछे के पानी में नमक मिलाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता अगर घर से दूर करनी है तो कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पोंछा घर में जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वो आपको मिलाना है। नहीं तो आप नॉर्मल नमक भी मिला सकते हैं। वो मिला करके आपको पोंछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आपको यह काम नहीं करना, बाकी दिन कीजिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चों की नजर उतारने के लिए भी काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक कहते हैं उतार करके पानी में बहा दो। नमक, राई, 7 दाने राई के, 7 लाल मिर्च और 7 डली वाला नमक लेकर जिस बच्चे के ऊपर या जिस व्यक्ति के ऊपर लगता है किसी ने कुछ किया धराया है या नजर दोष लगा हुआ है, किसी की बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा लेना चाहिए। फिर इसे आम की लकड़ी पर या गैस पर या कोई भी लकड़ी के ऊपर इसको जला देना चाहिए। और जब भी नजर उतारने के लिए आप 7 फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं तो जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए या बड़े की नजर उतर जाए तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी की नजर उतारें तो वह व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा होना चाहिए, उसको ही नजर उतारनी चाहिए। और अगर छोटे उम्र का जो व्यक्ति है वह नजर उतार रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म में उसकी बहुत ज्यादा रुचि होनी चाहिए। तभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतरवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसी भी नजर लग गई है तो सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई, प्याज के छिलके नमक के साथ साथ आपको लेने हैं। और इन चीजों को आपको गाय के जो उपले होते हैं, जलते हुए कोयले या फिर गोबर के जो कंडे होते हैं, उसमें आपको नजर वाले व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर उस अग्नि में आपको इन्हें डाल देना है। और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर से बाहर फेंक देना है। जलता हुआ फेंकना है, इसलिए सावधानी से करिएगा। थोड़ा सा डेंजरस उपाय है। आग के बुझने के साथ साथ आपके ऊपर से नजर का प्रभाव भी कम होने लगेगा। ऐसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर पर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज उतारें और फिर ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन ये वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं क्योंकि कहते हैं कि नमक पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए। आप 3 दिन तक फिर भी चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक लगातार आप इस नमक को शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार उतार कर बहा दें। आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लश कर सकते हैं।
आपके लिए यह सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ता में कम से कम एक बार नमक डालकर आपको खास करके सोमवार के दिन बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए। खास करके एलर्जी संबंधी ऐसे भी साइंटिफिकली ये बहुत अच्छा होता है। एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती, और नहीं तो आप अगर डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आती है, तो आप रात के समय सोने से पहले एक चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर धोते हैं तो इससे मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, नमक से ये उपाय भी कर सकते हैं। मन में खिन्नता, भय, चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर थोड़ी देर खड़े हो जाइए और अपने वॉशरूम में चले जाएं या किचन में ये उपाय करें। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लूं, आज ही कुछ कर लूं, हर तरह से आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लें और ओम आपको 27 बार बोलना है और फिर उस नमक को आपको दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा देना है। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंकना चाहिए, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक या खड़े हुए नमक का एक टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दीजिए, इसके बाद टुकड़ा फेंक दीजिए, फ्लश कर दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा सिरहाना आपको पूरब यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में भी रख सकते हैं, और फिर अपने बेड की साइड में जहां पर भी जगह हो नमक एक कांच की कटोरी में रखें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेजनक चीज है। नमक के बिना जहां भोजन बेस्वाद लगता है, वहीं जिंदगी भी बेस्वाद है नमक के बिना। नमक के इन आसान से उपायों को कर आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।